हाँ जी। और जी सर। अरे कहाँ था, दिखा निकल। आया था सर मैं तो। कहाँ था? इधर ही पार्क में। तो भाई क्लास में बैठ, पार्क में क्या कर रहा था? ये पार्क से ऊपर आया सर डिपार्टमेंट में, फिर आप चले गए थे। मैं कहाँ गया था, मैं तो यहीं था। आप ऑफिस में चले गए थे सर, दिखे नहीं आप मेरे को। अच्छा, और ये धनेश्वरी तू कहाँ थी? सर मैं आई तो नहीं थी सर, मेरी अटेंडेंस लगा दोगे? अच्छा, बिना आई के प्रेजेंट लगा दें? सर ऐसे कैसे? Alright. Good afternoon, everyone. Let me take attendance first. Kailash, Simran, Inu, Pinky. कहाँ गए सबके सब? अच्छा, यहाँ बैठे हैं क्या फेयरवेल में? तो हम लोग इस यूनिवर्सिटी में आए थे तो एक्सपेक्टेशंस तो ऐसे कुछ थी नहीं, बट फर्स्ट डे जब मैं आई तो मेरे को मिली धनेश्वरी, सिमरन, औरा, कैलाश। हम लोग 5 लोग यहाँ पे आए थे। तो फर्स्ट डे ईशान सर ने हमारी क्लास ली थी। उसके बाद क्लास के बाद हम लोग चले गए। ईशान सर का कॉल आता है, कहाँ हो तुम लोग, क्लास लैब होगी तुम्हारी। तो मैंने बोला सर सब घर गए। कह रहे नहीं बुलाओ सबको। फिर मैंने औरा को कॉल किया और मैं तो घर जा रहा हूँ। और बहुत ही हंसी मजाक में हमारा ये टाइम निकला है यहाँ पे। सो मेरा 1 वर्ड का जर्नी था कि MSc इज़ लाफ्टर। तो फर्स्ट डे तो मेरा सेम ऐसे ही था। औरा था, हाँ। औरा मिला मेरे को, आते ही यही दिखा मेरे को। इसने बोला कि आर यू धनेश्वरी? मैं कह रही है नो नहीं ये तो मैं नहीं हूँ। मैंने कहा हाँ मैं हूँ, पर आप कैसे जानते हो? तो इसने बोला गैस किया। नुक है ऐसा गैस कौन करता है भाई, जान ना पहचान आ रही हो धनेश्वरी। तो जब मैं यहाँ आई तो टीचर से बहुत डर सा लग रहा था कि आज तक लगता है इसको। अल्पा मैम से तो मैं आज तक डरती हूँ, मतलब उनके आगे तो मेरी आंखें उठती ही नहीं है, मतलब इसकी सांस रुक रहती है। इसकी सांस रुक जाती है। हम लोग बैठे रहते हैं बाहर और जो हमारी क्लास के और बच्चे हैं वो क्लास लेते हैं और फिर अल्पा मैम हमें खड़ा करती है लाइन में और पूछती है क्या रीज़न था इतनी लेट आने का। तो हमारे पास आई थी, हमारे हैं चाइना। अभी स्टार्टिंग में जब आई थी तब डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ मिसिंग हो गई थी, तो सोनम और परमीन वगैरह इन सब ने मेरी बहुत हेल्प की थी प्रिंट आउट निकलवाने में और सबमिट करवाने में टाइम पे। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था कि कैसे फ्रेंड्स मिलेंगे, कैसे क्लास होगी, कैसे टीचर्स होंगे। इन्वायरमेंट बहुत ही स्टार्टिंग में फ्रेंडली था और मेरे लिए एंड तक ही फ्रेंडली था। सभी बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं यहाँ पे सब। स्टार्टिंग में ना यहाँ पे एडमिशन लेने का ना बिल्कुल भी मन नहीं था, बट जैसे यूँ है कि हमने वहाँ MDU में भी अप्लाई किया था तो उधर सपना का हो गया था, मेरा नहीं हुआ। तो फिर इधर फर्स्ट लिस्ट में हो गया तो इधर एडमिशन लेना पड़ा। हमने हॉस्टल लिया तो हॉस्टल में तो सब सही था, धीरे धीरे नए फ्रेंड बने और तो उनके साथ मेमोरी बनी, हम लोग घूमने गए, सारी चीज़ें हुई। फिर शुरू में आए यहाँ पे तो मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए तो थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि ना कोई फ्रेंड वगैरह थी, ना कोई मतलब आपस में बोलते थे इतना। और मतलब ये कि हॉस्टल में भी पहले जो फ्रेंड थी हमारी रूममेट थी वो भी मतलब अच्छी थी और अब निकिता है तो वो भी अच्छी है। तो मतलब इतना हॉस्टल में भी ठीक है और क्लास में भी अब जैसे सब मतलब मिलके एक दूसरे को जानते हैं तो अच्छी तरह से उधर रहने लग गए और सब आपस में बोलते हैं, बात करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। हमने मतलब चाय और खोखा ये 2 चीज़ें ही रखी हैं दोनों सेमेस्टर में। पहले 2 सेमेस्टर में खोखा नहीं था नहीं तो पहले दोनों सेमेस्टर में भी वही होता। बट एक जो हमारा ग्रुप बना है उससे मैं एक वर्ड में इसको अगर कंक्लूड करूँ तो यही कहूँगा, खुशी के ठिकाने नहीं ठेके होते हैं। एक दिन मैं आया था और अल्पा मैम का पीरियड था, अल्पा मैम के पीरियड से पहले दिव्या मैम का पीरियड था। तो कैलाश बोला चल भाई कुछ खा के आते हैं कैंटीन में। और मैं बोला भाई एक तो मैं आया इतने दिन बाद हूँ भाई, एक अटेंडेंस के लिए आया हूँ, एक अटेंडेंस लग जाएगी। बोला नहीं भाई चल चल चल। तो हम चले गए, दिव्या मैम का पीरियड हमने स्किप कर दिया, कैंटीन चले गए, छोले भटूरे खा के वापस आए तो अल्पा मैम बैठी हुई थी और अल्पा मैम आते ही बोली एक तो तू खुद नहीं आता ऊपर से इसको भी लेके चले जाता और आया तो इसको कैलाश को भी ले गया, इसको भी अपने जैसा कर रहा है। तो मैंने बोला मैम मैं नहीं लेके गया था, ये लेके गया था मेरे को। मैं फर्स्ट डे आया था तब सबसे पहले तो मुझे ओरा ही मिला, कोई नहीं इसकी ओरा ही मिला सबसे पहले। तो इससे मैं मिला तो मैं थोड़ा हिंदी यूज़ कर रहा था तो ये इंग्लिश यूज़ कर रहा था कि माई सेल्फ ओरा दत्त शर्मा फ्रॉम रेवाड़ी, वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैंने बताया इसको। तो ऐसे ही 2-4 बच्चे और आए थे उस दिन, 4 या 5 बच्चे ही आए थे।
तो वो भी ऐसे ही बात कर रहे थे, कोई बताता DU से आया हूँ, कोई कह रहा था कहीं से आया हूँ। तो मुझे लगा मैं तो यहीं से आया था, द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुरुग्राम। तो मुझे लगा भाई गलत आ गए यहाँ तो। फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी में आई तो मैं सबसे पहले पिंकी से मिली थी। तो इसको देख के लगता था कि बहुत पढ़ाकू टाइप में, मतलब ये पूरे नोट्स वोट्स बनाती थी, इसकी राइटिंग भी इतनी अच्छी थी। तो मेरे को टेंशन हो जाती थी कि मतलब ये इतना बताती थी, ये इतनी बुक पढ़नी, सर ने ये बताया, ईशान सर ने ये बताया, अल्पा मैम ने ये बताया। तो इसको देख के और टेंशन हो जाती थी। हमारा फ्रेंड सर्कल बना, ग्रुप बना, और फिर हम रेवाड़ी घूमने जाते थे, बाबा पिज्ज़ा और लोको वगैरह। फिर हम दुर्गा मंदिर और फिर और स्टेटस लगा देता था, टीचर्स देख लेते थे। फिर अगले दिन टीचर हमें ऐसे डांट मार देते थे कि क्लास तो लेते नहीं हो, वहाँ घूमते हो। मतलब ओवरऑल लगा के यहाँ का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा था। और फिर हम एक दिन गए थे BMG में, धनेश्वरी हॉन्टेड हाउस में, रोने लग गई थी। उसको ये बेहोश हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। और इसको संभालना, मनीषा ने इसको संभालना मुश्किल हो गया था। शैतान मूवी देखने गए तो उस दिन भी रोने लग गई थी। हॉल में सब इसकी तरफ देखने लग गए थे। तो ओवरऑल लगा के मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही अच्छा था, बहुत इन्जॉय किया। और मेरा फर्स्ट डे बहुत बोरिंग था, कोई नए दोस्त नहीं थे। पर फिर फ्रेंड सर्कल बना हमारा। और एक बार मेरे को शुरुआत में सबसे पहले एक बार परमीन मिली, तो इसको देख के तो ऐसा लग रहा है गुस्से वाली होगी बहुत ही। ओवरऑल अच्छा था, सब मौज मस्ती। और अब हमारे ग्रुप में बस फेमस यही है कि हम खो के जाके बैठ जाते हैं और क्लास में नहीं आते। और ये वाला सेमेस्टर तो ज़्यादा बहुत तगड़ा गया है। मेरा फर्स्ट डे जैसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैं फर्स्ट डे आई तो मैं लेट थी। उस दिन दिव्या मैम क्लास में थी, तो जैसे मैंने एंट्री की तो मैम ने पूछा कितनी लेट क्यों हो। तो मैंने कहा कि मैम मेरी बस लेट आई। तो मैम बोली गेट आउट। फिर ये लोग ऐसे परेशान करते तो बोलती क्यों नहीं है। फिर उसके बाद फ्रेंड सर्कल बना। अब तो ये लोग मेरे को और सोनम को ऐसे चिढ़ाते हैं कि तुम लोग जोड़ा हो। हम दोनों कहाँ भी जाएंगे तो ये पूछेंगे, मेरे को ले जाएंगे तो सोनम से पूछेंगे सोनम ले जाए इसे। और एक नहीं आ रही तो दूसरी भी नहीं आ रही है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस फिलहाल बहुत अच्छा निकला मेरा 2 साल। मैं जब फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी आई थी एडमिशन कराने के लिए, तो मेरी सबसे पहले मैं मिली थी धनेश्वरी से, और वो भी एडमिशन करा रहे थे। उस टाइम पहले HOD थे यहाँ पे NK यादव सर। तो उन्होंने ही हम दोनों को इंट्रोड्यूस कराया था एक दूसरे से कि तुम दोनों सेम कॉलेज से हो। तो ये मेरे को देख के बोलती है मेरे को नहीं पता इसकी लैंग्वेज में बोल। मैंने हाँ होगी, बट मेरी क्लास में नहीं थी। फिर बाद में पता चला ये बोटनी ऑनर्स से थी और हम पास कोर्स थी। फिर उसके बाद जब क्लासेस के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम आई तो धनेश्वरी ने आते ही फिर मेरे को यही बोला कि तू तो वही है ना जो एडमिशन कराने आए थे तब मिली। अल्पा मैम के आगे धनेश्वरी की जुबान नहीं निकलती है। अब ठीक है, अगर इसको अल्पा मैम के आगे बैठा दिया जाए तो ये चुपचाप ऐसे बैठी रहती है कि इसको पीट करके बैठा दिया। फॉर्म फिल करा रहे थे तो अल्पा मैम ने धनेश्वरी बोला आगे आओ, तुम आगे बैठो, मेरे पास बैठ के तुम फॉर्म फिल करो। आगे बैठ तो गई। अब इसको सब्जेक्ट का नाम नहीं पता, मेरे को मैसेज करिए सब्जेक्ट का नाम क्या है। और ये उठाए ना फ़ोन उठा रही है ना मैसेज रिप्लाई कर रही है, और मेरे पसीने छूट रहे मैम के आगे। मैं करूँ तो करूँ क्या, मैम कह रही। फिर मेरे को धीरे धीरे मैम बोल रही आगे चल के दूसरों के नीचे काम करना है बेटा, खुद अच्छा बनो, बड़ा बनो, छोड़ दो ये दीदी भैया वगैरह सब, थोड़ा मैच्योर बनो। मैंने तब यहाँ पे एडमिशन लिया तो कीर्ति साथ थी, और मतलब ऐसा था कि और भी दोस्त मिलेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। स्टार्टिंग में यहाँ पे आए तो नए नए लोग दिखे सारे, लेकिन कीर्ति BSc में भी साथ थी, MSc में भी साथ थी, और मतलब कि हमने बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करी, हम साथ भी रहे। कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी और से शेयर नहीं कर सकते वो कीर्ति से हुई। और ठीक है, ओवरऑल अच्छा है, काफ़ी एक्सपीरियंस भरा था ये 2 साल का जो जर्नी थी MSc की। और फिर साथ मेरी फ्रेंड थी शैलजा जो कि ग्रेजुएशन में भी मेरे साथ थी। हमने मतलब हमारे बीच में हमने काफ़ी टाइम शेयर किया एक दूसरे के साथ, ग्रेजुएशन भी और अब पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी, हॉस्टल में भी साथ रहे। काफ़ी मतलब कुछ बातें ऐसी भी थी जो मतलब लड़ाई झगड़े वाली, बट हमारे बॉन्डिंग में कभी फ़र्क नहीं आया, जो वो जैसी थी वैसी रही, और हम हमेशा एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहे। बाकी और भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले यहाँ पे। और सबने मेरी MSc के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, सभी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। कोई भी काम पूरा नहीं होता तो टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स बहुत हेल्पफुल करके सारा काम कराते थे। उन्होंने बहुत मस्ती करी है MSc टाइम पे, और हमारे एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। MSc करने में बहुत मज़ा आया और हमारे बहुत अच्छे से पूरी हो चुकी है।